दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से चलते हैं। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन। तो इसका हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है इंडिया फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर, मतलब जो इंडिया फॉसिल फ्यूल्स है उसे हम किस में रिजर्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा लिमिटेड। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, इसका मतलब लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। इंडिया हैज़ हाई मे बी लास्ट फॉर अबाउट 2 ईयर्स। तो इसमें है कोयल रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारतीय कोयले में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख चिंता का विषय है। मतलब हमारे कहने का मतलब चाहिए जो हमारे यहाँ भारत में जो कोयला पाया जाता है उसमें मतलब क्या उसकी डिसएडवांटेज होते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन है इसमें इट हैज़ हाई एस कंस्टेंट, मतलब इसमें जो एस के मतलब जो धूल के कण हैं वो अधिक होते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है इट एसोसिएटेड जेनरस हैज एमिशन, मतलब ये बहुत अधिक जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है मतलब उनके इफेक्ट में होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। एक्स्ट्रा डिमांड ऑन पावर सिस्टम, जो पावर सिस्टम होती है उसके लिए जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है एनर्जी की उसका क्या होता है। उसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज, ब्रह्मांड में जो टोटल एनर्जी होती है उसका मतलब क्या होता है। तो रिमेन्स कांस्टेंट, हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है हमारा द एनर्जी इज़, मतलब जो ऊर्जा है ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो कोई भी एनर्जी है तो हम जानते हैं ऊर्जा को ना ही उत्पन्न करते ना ही नष्ट, मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स में जो ऊर्जा है उसके मामले में हमें देखना है। तो कह रहे हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, मतलब ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी विद डोमेन इज कांस्टेंट, मतलब ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय, मतलब ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया में तेजी लाने और ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के महत्व की भूमिका निभाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है एनर्जी कंजर्वेशन, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन या पूर्ति में नए निवेश की आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप में कम किया जा सकता है। तो है एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूट टू, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बोथ ए एंड बी, ओनली बी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ ऑन द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कोयल ऑयल एंड गैस कंबसन पावर सोल्यूशन ऑटोमोबाइल्स एंड हीटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है इनमें कोयला और गैस के कंबसन मतलब दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो मेन गैस होती है हमारी CO2। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट ए एंड बी। कहने का मतलब ये है जो CO2 है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब उस पर क्या इफेक्ट डालती है। तो इससे तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी प्रभाव होता है ए एंड बी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा संरक्षण में उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को ऊर्जा की खपत में कमी, मतलब ऊर्जा संरक्षण में उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा विदाउट इफेक्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। वेदर एटेरेशन, एनवायरमेंटल फैक्टरिंग, ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। इसका तुम्हारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन द क्लाउड्स ऑफ फ्रॉम एसिड रेन। इसमें कह रहा है तुम्हारा जो गैसेस होते हैं उसमें जो तुम्हारे एसिड रेन होते हैं, एसिड रेन में मेन गैस कौन सी होती है, तो मेन गैस तुम्हारी होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पेड़े और मछली को भाग सकता है, चूना पत्थर की इमारतों और मिट्टियों की नुकसान पहुंचा सकती है, खेतों में फसलों को प्रभावित कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तुम्हारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एसिड रेन होती है एसिड रेन से हमारा बहुत सारे नुकसान होते हैं। तुम्हें पता होगा जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल का कलर पीला पीला पड़ रहा है, एसिड रेन की वजह से ही पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ पौधे और जानवरों वनस्पति विकास पैटर्न में विलुप्त हो बड़े बदलाव बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा की कमी को कम करना, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के मतलब क्या रिजल्ट है। ऊर्जा की कमी को कम करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा के उपयोग को कम करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऊर्जा की कमी को कम करना, ऊर्जा के उपयोग को कम करना, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के क्या लाभ हैं। लागत कम करके लाभ बढ़ाना, सतत विकास, परिस्थिति संतुलन बनाए रखना। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी सही है। व्यक्तिगत समंजन और विनिमय स्तर पर ऊर्जा बिल को कम करना एनर्जी कंजर्वेशन का परिणाम है, ऑप्शन बी हमारा सही है। सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण क्षरण को कम करना, सीमित संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करना एनर्जी कंजर्वेशन के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो हमारा ये बना था 2001 में। BEE की स्थापना द्वारा की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BEE का मतलब है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसकी जो स्थापना हमारी करती है भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा की खपत और तीव्रता को कम करने के लिए उद्देश्य के साथ नीति और रणनीति विकास कौन बनाता है। BEE। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एंटिटीज। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।